प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई ग्रीट ईच वन ऑफ यू इन द नेम ऑफ अ लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट। मेरा नाम सोनिया कटारिया है। मैं पुणे महाराष्ट्र में रहती हूँ और मैं एक सिद्धि परिवार से आती हूँ। मैं 2016 में मसीह में आई। मुझे 2016 में गॉस्पल मिला, खुशखबरी मिली एक पासबान जी के द्वारा। इससे पहले कि मैं गॉस्पल को रिसीव करती या इससे पहले कि मुझे कोई यीशु मसीह के बारे में बताते, उससे पहले ऑलरेडी मेरी मम्मी जो है वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने गॉस्पल को रिसीव किया। और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि उन्हें गॉस्पल बताने वाले भी 2 सिंधी वुमेन ऑफ गॉड थे। और उनके बाद बहुत सारे एक ऐसे ग्रुप है जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए प्रार्थना किया। बहुत सारे सिंधी ग्रुप है जिन्होंने हमारे उद्धार के लिए प्रार्थना किया। और आज आप सभी के सामने मैं हूँ खुदावंत के जलाल के लिए, उसकी महिमा के लिए। और जब वो पासबान जी मेरे पास हमारे घर में आए और उन्होंने मुझसे बात किया और जब उन्होंने मुझसे गॉस्पल शेयर किया, तो मैं आपको अपना एटीट्यूड बताती हूँ। मैंने उन्हें भले कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे माइंड में ये चीज़ था कि चलो चल के देखते हैं क्या है। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, बट मेरे माइंड में ये चीज़ था। और मैं कलीसिया गई। मुझे आज भी याद है, मैं फ़र्स्ट टाइम कलीसिया 21 या 22 अप्रैल 2016 में गई। उसके बाद उस समय वर्शिप का जो प्रिपरेशन होता है वो चल रहा था वहाँ पे। उसके बाद वर्शिप चालू हुआ, आराधना चालू हुआ। उस समय में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ। मैंने अपने लाइफ में सबसे पहले चीज़ अगर कोई अनुभव किया है तो वो पीस है, गॉड्स पीस। यीशु मसीह की शांति को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मैं जब आराधना चल रही थी, अब मुझे तो नहीं पता था कि क्या होता है, लेकिन मैं तब वहाँ पे खड़ी थी। जब हम पानी पीते हैं ना, तो हमें समझता है कि अंदर कुछ जा रहा है। और जिस क्षण मैं आराधना में वहाँ पे खड़ी हुई थी, मैंने ये चीज़ महसूस किया कि मेरे अंदर कुछ गया। मैं भले ही 2016 में मुझे नहीं समझा कि वो क्या था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कुछ, लेकिन आज मैं जान चुकी हूँ कि वो क्या था। वो और कुछ नहीं, वो यीशु मसीह की शांति थी। उसने कहा अपने कलाम में कि मैं तुम्हें वो शांति देता हूँ जो संसार में कोई नहीं दे सकता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो पीस मुझे मिला एक्चुअली मेरे लाइफ में 2016 से पहले की बात, मेरे लाइफ में हमारे घर में बहुत झगड़े होते थे। हमारे घर में कभी भी कोई पीसफुल माहौल नहीं होता था। झगड़े, लड़ाइयाँ, गाली गलौज, बहुत सारी चीज़ें होती थी। मैं इवन अपने पढ़ाई के टाइम पे जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता था क्योंकि मेरे अंदर पीस नहीं होता था। और फर्स्ट टाइम जब मैं गई तो मैंने अपने अंदर पीस को महसूस किया। उस क्षण मैंने एक निर्णय लिया, इसके बाद मैं यहाँ से कलीसिया जाऊँगी। और मैं लगातार 2016 से कलीसिया में जाती थी। एक क्षण मेरे ज़िंदगी का ऐसा आया जहाँ पे 2017 में मैं एक गलत रिलेशनशिप में चली गई थी, एक गलत संबंध में चली गई थी एक लड़के के साथ। उस समय मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं था, ना वचन था अंदर, ना कुछ भी नहीं था। और मैं ऐसे ही चल रही थी। मैं कलीसिया भी जाती थी, गलत रिश्ते में रह के भी मैं कलीसिया जाती थी। और उसके बाद एक समय आया जब मैंने एक ठोकर खाई, और वो ठोकर ने मुझे वो रिश्ता टूट गया वो ठोकर के कारण। उसके बाद मैं फिर से खुदावंद में फिर से वापस बढ़ने लगी। संडे टू संडे सर्विस, जो नॉर्मल फेलोशिप्स होती है, वो नॉर्मल फेलोशिप्स में मैं जाने लगी। अब ऐसा हुआ जब मैंने और मेरी मम्मी ने ये निर्णय लिया जहाँ हम बैप्टिज़म ले लेंगे, और हमने बैप्टिज़म लिया। उसके बाद फिर से हम खुदावंद में बढ़ने लगे। लेकिन एक दोहरान मेरे ज़िंदगी में फिर से आया जहाँ पे मैंने फिर से एक गलती कर दी, एक गुनाह कर दिया किसी के साथ गलत रिश्ते में आके। फिर से हुआ ये, और ये बैप्टिज़म के बाद की बात है। जब मैंने ये चीज़ किया तो अब सीरियसली मेरे अंदर से वो शांति, सब कुछ मेरे अंदर वो पीस ही नहीं था। लेकिन मैं चलती गई। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ये इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप ने मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया। मेरे लाइफ में बहुत चीज़ों को, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस मैंने इस रिश्ते के वजह से, गलत संबंध के वजह से फेस किए। और
इतने हद तक कि मैं खुदा की हुजूरी में नहीं जा पाती थी। मैं चर्च जाती थी, मैं आज भी आपको कहती हूँ, मैं गलत संबंध में थी, मैं चर्च जाती थी, लेकिन मेरा खुदा के साथ जो रिश्ता होता है वो कभी भी नहीं था। उस दौरान पे जब खुदा ने मुझे इन सारी बातों से जैसे तैसे करके मुझे निकाला, उस समय मुझे आज भी याद है। अब तो मैं कोई ऐसे रिश्ते में नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं खुदा से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। खुदा की हुजूरी में मैं नहीं जा पा रही थी। उसका कारण, एक रीज़न था मेरे लाइफ में जो मैं खुदा से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। वो ये कारण था कि मैं अपने सेल्फ कंडेमनेशन के स्पिरिट में चल रही थी। एक ऐसी दोष की आत्मा जो मुझे बार बार यही चीज़ कहती थी, तूने गुनाह किया है, तूने बैप्टिज्म लेने के बाद भी पाप किया है, तूने खुदा को हर्ट किया है। बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आती थी। मुझे आज भी याद है जब खुदा की हुजूरी इतनी होती थी, मैं रोती थी और सिर्फ एक चीज़ कहती थी, नहीं लॉर्ड, मैं नहीं आ सकती, मैं अशुद्ध हूँ। जैसे यशाया अपने ज़बान के लिए कहता है, मैं अशुद्ध हूँ, मैंने अपने ज़बान से ऐसी ऐसी गलत चीज़ें कही है प्रभु, मैं वर्दी नहीं हूँ, ये हूँ वो हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें कही है और मैं नहीं खुदा के पास जा पाती थी। लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आया 2019 में, एक मीटिंग को मैं अटेंड कर रही थी और वो उस मीटिंग में खुदा की हुजूरी इतनी थी, फिर से दोबारा मेरे उस समय में भी मैं सेल्फ कंडेमनेशन में जा रही थी। नहीं सोनिया, तूने गलत किया है, तूने ये किया है, तूने वो किया है। प्रभु को मैंने कहा, कब तक ये चीज़ मेरे सामने रहेगी? दाऊद कहता है, मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना रहता है। सिमिलरली यही एक कारण था, मेरा पाप मेरे दृष्टि में ऐसे बना रहता था कि मैं खुदा के करीब नहीं जा पाती थी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस रिश्ते ने, इस गलत संबंध ने, इस गलत डिसीजन ने मेरे लाइफ में, मेरे मेंटली और फिज़िकली मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, बहुत ज़्यादा। मेरे हेल्थ पे इशू हुआ। मेरे मेंटली मैं बहुत डिस्टर्ब रहती थी, डिप्रेस रहती थी। उसके बाद उस समय उस मीटिंग में 22 फरवरी 2019 की बात है, तब उस मीटिंग में मैंने खुदा से कहा, कब तक मैं ये चीज़ को लेके चलती रहूँगी खुदा, कब तक? और मुझे आज भी याद है उसकी आवाज़, उसकी वाणी का एनकाउंटर जो मैंने किया। हम सब जानते हैं हमारा एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होता है, तब हम यीशु मसीह को, हमारी आत्मिक आंखें खुलती है और हम उसे देखते हैं, ये बात सही है। लेकिन उस समय मैंने यीशु मसीह का एनकाउंटर उसके शब्द के द्वारा किया और उसका शब्द ये था, जहाँ उसने मुझसे कहा, तू माफ़ की गई है और तू रिस्टोर की गई है। जब उन्होंने मुझसे ये चीज़ कही तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर एक ऐसी ज़िंदगी आ गई जिस ज़िंदगी के विषय में एक्चुअली यीशु मसीह कह के गए थे। उस दौरान पे मैंने ये निर्णय लिया कि अब से मैं अपनी ज़िंदगी खुदावंत को दूंगी, अब से मेरी ज़िंदगी सिर्फ यीशु मसीह के लिए होगी। और मैं लगातार चलती रही। एक्चुअली 2018 से ही मैं जीसस इस लाइफ के वीडियोस देखती थी, बट 2019 में मैं बहुत ज़्यादा खुदा के पीछे सीरियस हो गई। अब ये देखिए, ये जो मेरे गुनाह थे, वो गुनाह मेरे एक्चुअली बाहर के थे, बट अंदर के गुनाह का क्या, वो भी तो एक चीज़ है ना। और अंदर के गुनाह हमें तब पता चलता है जब हमें खुदा की रोशनी हमें मिलती है कि ये गलत है, और वो रोशनी देता है। एक समय पे मैं जीसस इस लाइफ कलीसिया में एक वीडियो देख रही थी जो पाखंडी का हिपोक्रेसी के विषय में पासवान जी, सूरज प्रेमानी जी बात कर रहे थे, और सडनली मुझे एक लाइट मिली दैट आई कैरी इनसाइड अ हिपोक्रेसी। मैं अपने अंदर एक पाखंडी पने को लेके चल रही थी। और न केवल ये, मैं पाखंडी के साथ एक ऐसी व्यक्ति थी जो बहुत हद तक गॉसिप्स करती थी, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, हर चीज़ों में गलत चीज़ें बोलना, जिन्होंने नहीं भी बोला है बढ़ा चढ़ा के बातें करना। और उसके बाद मैं भले कलीसिया में रहती थी, मैं कलीसिया में एक एक्टिव मेंबर थी, जब भी कोई मुझे कुछ बोलता था मैं वो सारी चीज़ें करती थी, हर मीटिंग्स में मैं पहली रहती थी। लेकिन मैं आपको फिर भी कहना चाहती हूँ, आई वॉज जस्ट अ मैन प्लीज़र। मुझे कोई शर्म नहीं है ये बात बोलने में, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं माफ़ की गई हूँ और मैं जानती हूँ खुदा ने मुझे क्षमा किया है, खुदा ने मुझे बदला है। आई वॉज अ मैन प्लीज़र।
आई वॉज सर्विंग द पीपल ऑफ गॉड बट आई वॉज नॉट सर्विंग टू द लॉर्ड। हम लोग बहुत टाइम हमारे जीवन में हम देख पाते हैं कि हम लोग खुदावंत को सर्व नहीं करते, लेकिन एक्चुअली खुदावंत के लिए सर्व करते हैं, है ना। बहुत टाइम मार्था यही चीज़ें कर रही थी। और उसके बाद जब मैंने अपने जीवन में ये सारी कमी घटियों को देखा, उस समय मैं खुदा के फजल के बारे में भी इतना अच्छे से नहीं जानती थी, नहीं समझ पाती थी कि कैसे इन बातों से निकलूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर जो है वो फेथफुल है, वो जानता है कि किसकी क्या आवश्यकताएं हैं, और मेरी आवश्यकताओं के हिसाब से उन्होंने मुझे इन सारे गुनाहों से बाहर निकाला। मैं आपको ये नहीं कहती कि आज मैं परफेक्ट बन चुकी हूँ, मैं आपको ये नहीं कहती कि आज मैं सिद्ध बन चुकी हूँ, मुझ में खामियां नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझ में बहुत खामियां, आज भी मैं बहुत सारी चीज़ों में कम पड़ जाती हूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहना चाहती हूँ, ये खुदा का प्रेम है जो मुझे उसकी तरफ ड्राइव कर लेता है, उसकी तरफ आज्ञा मानने में मेरी मदद करता है। उसी कारण से मैं आगे और बढ़ते गई। मैंने खुदा से हर चीज़ के लिए, मैं ज़्यादातर, मुझ में एक्चुअली ये भी कमी घटी थी जहाँ पे मैं ज़्यादा, जब मैं डिस्करेज होती थी या फिर इवन व्हेन आई यूज्ड टू बी सो अपसेट, एक चीज़ मेरे दिमाग में आती थी कि मैं किसको सबसे पहले फ़ोन करूं, किसको सबसे पहले मैं कॉल करूं। और ये चीज़ मुझ में बहुत बड़ी एक ऐसी चीज़ थी कि मैं लोगों पे निर्भर रहती थी, लेकिन मैं खुदावंत पे निर्भर नहीं रह पाती थी, कभी नहीं होता था। लेकिन खुदा ने आज मुझे उसके ऊपर निर्भर रहना सिखाया। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहती हूँ, हो सकता है हम में से कुछ लोग, मेरे भाई मेरे बहन हैं, जो शायद कलीसिया में बहुत एक्टिव है, हर चीज़ में बहुत आगे है, लेकिन इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपका खुदा के साथ संबंध नहीं है। इट इज़ पॉसिबल। मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती थी, और मैं आपको कहना चाहती हूँ, खुदा ने जैसे मुझे बदला है, खुदा ने जैसे मुझे माफ़ किया है, वो आपको भी माफ़ करता है। दोष की भावना में कभी भी मत चले। खुदा ने आपको माफ़ किया है। यू आर जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई एम जस्टिफाइड, यू आर जस्टिफाइड। और खुदा आपसे प्रेम करता है। आगे जब मैं 2019 के बाद, जब मुझे ये सारी चीज़ें अपने कमी घटी पता चल रही थी, और धीरे धीरे करके खुदा मुझे कोई ना कोई बातों में प्रून करते थे, मुझे डिसिप्लिन करते थे, करेक्ट करते थे, और मुझे आगे लेके जाते थे। लास्ट ईयर मेरे डैड ऑफ हो गए, और जिस क्षण मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में थी, मैं बहुत अंदर से बहुत टूटी हुई थी, और मैं कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ सोच रही थी कि कैसे मैं अपनी मम्मी को संभालूंगी, कैसे मैं खुद को संभालूंगी। मैं आपको सच कहती हूँ, मुझे आज भी वो वर्ड याद है जो खुदा ने उस समय, उस दौरान मुझे उस हॉस्पिटल में दिया। वो ये था, चाहे तू घोर अंधकार की भरी हुई तराई से क्यों ना गुजरे, तो भी तू हानि से मत डरना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने मुझसे कहा, और मैं आपसे कहती हूँ, मेरी बहन, मेरे भाई, चाहे आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना है, खुदावंद आपके साथ है। ये बात आप हमेशा याद रखिए। और जब मुझे ये चीज़ मिला, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरे पापा जब हमारे घर में होते थे, हम साथ में जब रहते थे, तब भी मैंने परमेश्वर के प्रेम को उतना एक्सपीरियंस नहीं किया। इसके पश्चात मैं रैदर ऐसा बोलूँगी, मैंने अपने फादरली लव को कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, नेवर। और मैं इस बात की शिकायत नहीं करती, लेकिन यस, कुछ बातें सच है हमारे जीवन में। और जब मैं आगे बढ़ते गई 2020 में, तब खुदा के एक खादिम ने मुझसे आके एक चीज़ कही, खुदावंद का प्रेम तू एक्सपीरियंस करेगी। और मैंने वो चीज़ को रिसीव किया, मैंने वो चीज़ को मान लिया कि यस लॉर्ड, मैं तेरे प्रेम को जो है वो रिसीव करती हूँ, और मैं एक्सपीरियंस करूँगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2020 से लेके आज 2021 है, मैं सचमुच उसके प्रेम से इतना भर चुकी हूँ कि अब मुझे ऐसा लगता है कि भले कुछ ना भी हो चलेगा, बस वो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ यहाँ पे। क्या आपने नोटिस किया कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई? रॉन्ग रिलेशनशिप्स, फिर बाद में मैन प्लीजिंग, लोगों पर निर्भर रहना, हर बात में, छोटी छोटी बातों में लोगों पे जाके सलाह मशवरा करना। देखिए, शेयर करना इज़ वेरी डिफरेंट, हम नो डाउट हम कर सकते हैं, लेकिन क्या मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले खुदा है, या फिर मेरी प्रायोरिटी सबसे पहले मनुष्य है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारी चीज़ें इस कारण से हुई, एक कारण से, बिकॉज आई वॉज एम्प्टी, क्योंकि मैं अंदर से खाली थी।
कहीं ना कहीं, और हर बातों में, हर चीज़ों में, हर छोटी छोटी बातों में मैं इनसिक्योर फील करती थी। जब मैंने खुदा के प्रेम से इनकाउंटर किया, जब उसका प्रेम ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ, मैं फिर से आपको कहती हूँ, भले कुछ न मिले चलेगा, उसका प्रेम है जो मुझे पूरा करता है, उसका प्रेम है जो मुझे एकदम भर देता है। मैं आपको भी कहना चाहती हूँ, लोगों से उम्मीदें करना बंद करें। नो डाउट खुदा ने हमें रिश्ते दिए, हमें निभाने हैं, हमें उनके साथ रहना है, लेकिन लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दीजिए। हमें डिसअपॉइंटमेंट के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ आखिरी में, खुदावंद आपसे प्रेम करता है, चाहे आप जो भी हो, चाहे आप कहीं पे भी हो, या फिर आप कैसे भी हो। परमेश्वर यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। मैं जीसस इस लाइफ टीम के लिए एक चीज़ पर्सनली, जो खुदा की अगुवाही में कहना चाहती हूँ, बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो सीन चीज़ों पे बहुत फोकस रखते हैं कि इनकी लाइफ ऐसी है, इनकी लाइफ ऐसी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, जीसस इस लाइफ टीम एक ऐसी टीम है जो बिहाइंड द सीन्स रह के काम करती है, लेकिन उनके अंदर कोई ऐसा डिज़ायर नहीं है कि हमारा नाम हो, कभी नहीं, नेवर। एंड यही सच्ची ज़िंदगी है। मैं विश्वास करती हूँ यही एक रियल ज़िंदगी है जो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम में हो, कि हम सब कुछ खुदावंद के लिए करें, लेकिन फिर भी ये डिज़ायर रखें, लॉर्ड मेरा नाम नहीं, तेरा नाम होना चाहिए। मैं पासवान जी का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे लाइफ में मुझे सरमन्स, बहुत सारी चीज़ें, बहुत खुदावंद के खादिमों ने बताया है। यस, मैं उन सभी का आदर करती हूँ अपने हृदय से। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहती हूँ, यदि अगर यीशु मसीह का जीवन मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस किया है, तो वो पासवान सूरज प्रेमानी जी है। और मैं सचमुच उन आदरणीय पासवान जी का शुक्र करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी से हमेशा प्रैक्टिकली हमें समझाया है, उनके वीडियोस के द्वारा, हर एक चीज़ में, कि कैसे हमें यीशु के लिए ज़िंदगी जीनी है, अपने आप को हटा के यीशु के लिए जीना है, यीशु के लिए ही सब कुछ करना है। मैं विश्वास करती हूँ कि इस गवाही के नाते आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा, कि कैसे मैं एम्प्टी थी, कैसे मैं गलत चीज़ों में थी, कैसे मेरे बाहर के गुनाह थे लेकिन उसके बाद अंदर के भी आए, कैसे मैं कहीं ना कहीं चर्च में तो थी लेकिन खुदा के साथ मेरा संबंध नहीं था। हर चीज़ में मैं एक चीज़ का मैसेज आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ, मैं अंदर से खाली थी, इसी कारण के वजह से मेरा संबंध प्रभु के साथ कभी नहीं था। मैं विश्वास करती हूँ इस खुदा के एक ये ग्लिम्स भी नहीं है, ये बहुत थोड़ा है, उसके प्रेम के विषय में जब हम बोलते हैं ना, वो बहुत कम होता है। इसके ज़रिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप खाली हैं, खुदा को पुकारिए और वो आपको उसके प्रेम के साथ भर देगा। मेरा विश्वास है कि आप ज़रूर आशीषित हुए हैं इस साक्षी के द्वारा। मैं सारा जलाल, सारा आदर और महिमा अपने उस महान खुदा को देना चाहती हूँ, और फिर से कहना चाहती हूँ, खुदावंद यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। जय मसीह की।